ट्रेडिंग बुल्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वह हिंदी भाषा में बेसिक्स, स्टॉक मार्केट की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन हिंदी। शुरुआती निवेशकों के लिए विस्तृत शेयर बाजार क्या है? हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार की भाषा में आपके पास में शेयर होने का मतलब है कि कंपनी में आपका स्वामित्व या ओनरशिप होना। ऐसे में अगर किसी कंपनी ने 100 शेयर जारी किए हैं और आपके पास सिर्फ एक शेयर, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी में आपका 1% हिस्सेदारी है। बट बड़ा सवाल यह है कि शेयरों में निवेश कैसे करें और शेयर बाजार में किस तरह से निवेश किया जाए। हमें यह समझना होगा कि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार में निवेश कैसे किया जाता है और भारत में शेयरों की खरीद बिक्री कैसे की जाती है। आइए हम इक्विटी मार्केट पर एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि भारतीय इक्विटी मार्केट में शेयरों की खरीदारी कैसे होती है। स्टॉक मार्केट क्या है और क्या यह शेयर मार्केट से अलग है? शेयरों की खरीदारों और विक्रेताओं का एक साझा मंच शेयर बाजार है। 1995 में बोर्ड लागू किए जाने से पहले लोग ट्रेड रिंग में खड़े होकर लेन देन किया करते थे। आजकल सभी तरह के ट्रेड एक दलाल के कार्यालय से या फिर इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर टर्मिनल पर होता है। शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही मंच के नाम हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, एक है NSE, दूसरा है BSE। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार, शेयर मार्केट की मूलभूत बातें, भारतीय शेयर बाजार की बुनियादी बातें शुरू करते हुए निवेश शुरू करने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि शेयर बाजार क्या है और यह कैसे काम करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न कंपनियों के शेयरों का कारोबार किया जाता है। भारत में 2 प्राथमिक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। निवेश आपकी सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। हालांकि इन्फ्लेशन के असर से बचने के लिए साधारण और पुराने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना अपर्याप्त नहीं है। आपके अपने निवेश के जरिए कुछ एडिशनल इनकम प्राप्त करने के लिए शेयर बाजार एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। शेयर बाजार में मूल सिद्धांत, व्यापार करने के तरीके, वित्तीय साधनों के प्रकार और सफल व्यापारिक रणनीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करके शेयर बाजार में तौर तरीकों को समझने के लिए हर उत्सुक इन्वेस्टर को मौका देता है। उसे एक सामान्य इन्वेस्टर से कहीं अधिक समझदार निवेशक बनने में मदद करता है, ताकि निवेश के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए इन्वेस्टर को बेहतर से बेहतर रिटर्न प्राप्त हो। प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। जब एक कंपनी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मीन्स IPO के साथ आती है तो इसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है और IPO के सामान्य उद्देश्य शेयर बाजार में स्टॉक को लिस्टिंग करना होता है। एक बार शेयर लिस्टिंग हो जाता है तो यह फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए शुरू हो जाता है। शेयरों को खरीदना और बेचना किसी भी अन्य वस्तु की खरीद बिक्री की तरह ही होती है। शेयर बाजार में शेयरों की कीमत कैसे तय होती है और इन्हें कौन डिटरमाइन करता है? शेयर बाजार में शेयर ट्रेडिंग की मूल बातें समझते हुए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि बाजार ही शेयरों की कीमत को निर्धारित करता है। आमतौर पर शेयरों का मूल्य उस वक्त बढ़ जाता है जब कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही हो या फिर कुछ बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही हो या फिर कंपनी को नए नए ऑर्डर मिल रहे हों। जैसे ही किसी शेयर की मांग बढ़ जाती है वैसे ही अधिक से अधिक इन्वेस्टर अधिक कीमतों पर उस शेयर को खरीदना चाहते हैं। कुछ इस तरह उस शेयर की कीमतें बढ़ जाती हैं। शेयर की कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्भर होती है। स्टॉक इंडेक्स क्या है? भारतीय शेयर बाजार की मूल बात जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना अत्यंत जरूरी है कि भारतीय कंपनियां भारतीय शेयर बाजारों पर अपने शेयर सूचीबद्ध करती हैं और उनमें से कुछ समान शेयरों का एक सूचकांक बनाने के लिए एक साथ समूहीकृत किया जाता है। इसका वर्गीकरण कंपनी के आकार, उद्योग, बाजार पूंजीकरण और अन्य श्रेणियों के आधार पर हो सकता है। BSE सेंसेक्स में 30 स्टॉक शामिल हैं और NSE में 50 स्टॉक शामिल हैं। अन्य में बैंक 6 जैसे सेक्टर इंडेक्स
BSC मिड कैप या BSC स्मॉल कैप आदि शामिल हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है? शेयरों को ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे खरीदा या बेचा जा सकता है? ऑनलाइन ट्रेड का मतलब है शेयरों को अपने कार्यालय या अपने घर में आराम से बैठकर इंटरनेट के माध्यम से खरीदा या बेचा जा सकता है। आपको बस अपने ट्रेडिंग खाते में लॉगिन करने की आवश्यकता होती है और आप शेयर बाजार में शेयर खरीद या बेच सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेड करने के लिए आपको अपने ब्रोकर के कार्यालय में जाना होगा या फिर ब्रोकर को टेलीफोन करके ट्रेड करने के लिए कहना होगा। शेयर मार्केट में एक ब्रोकर की क्या भूमिका होती है? ब्रोकर यानी दलाल ट्रेड के जरिए शेयरों की खरीद और बिक्री में आपकी मदद करता है। दलाल आमतौर पर खरीदारों को विक्रेता और विक्रेताओं को खरीदार खोजने में सहायता करता है। अधिकांश दलाल कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कौन से स्टॉक बेचने हैं और शुरुआती तौर पर निवेश करने वालों को शेयर बाजार में पैसा निवेश करना है या इनकी सलाह देते हैं। वे शेयर बाजार में ट्रेड करने के लिए आपकी सहायता भी करते हैं। दलाल को उनकी सेवाओं के लिए एक तयशुदा रकम दलाली के तौर पर दी जाती है। क्या कोई भी शेयर मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकता है? कोई भी व्यक्ति जो सभी शर्तों को मानने के लिए राजी हो जाता है वह बाजार में शेयर खरीद और बेच सकता है। इसके लिए आपको एक दलाल के जरिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद शेयरों की खरीद और बिक्री संभव हो जाती है। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग खाता ट्रेडिंग खाता क्या डीमैट अकाउंट जैसा ही है? दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। डीमैट खाते में शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। जब आप अपने ट्रेडिंग खाते के जरिए शेयर खरीदते हैं आपके खाते में से पैसे डेबिट हो जाते हैं और आपके डीमैट खाते में शेयर जमा हो जाते हैं। ट्रेडिंग और निवेश का क्या मतलब है? ट्रेडिंग का मतलब अल्प अवधि ट्रेड खरीद और शेयरों की बिक्री करना, जबकि निवेश करने का अर्थ शेयरों को दीर्घकालिक अवधि के लिए खरीद करने से है। यह एक ट्रेडर सामान्य रूप से तेजी से पैसा कमाने की कोशिश करता है, जबकि निवेशक शेयर मार्केट में एक अच्छा स्टॉक खरीदने की कोशिश करता है और स्टॉक मूल्य के बढ़ने की प्रतीक्षा करता है। रोलिंग निपटान क्या है? रोलिंग क्या है? शेयर बाजार के लिए जारी किए गए हर आदेश का निपटारा किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इस कार्य प्रणाली के तहत खरीदारों को अपने शेयर प्राप्त होते हैं और विक्रेताओं को बिक्री पर आय प्राप्त होती है। निपटान वह एक प्रक्रिया है जिसमें खरीदार अपने शेयरों की खरीद करते हैं और विक्रेताओं को अपना पैसा मिलता है। रोलिंग निपटान तब होता है जब सभी तरह के लेन देन का दिन के अंत में निपटारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में खरीदार को अपनी खरीद के लिए भुगतान करना होता है और विक्रेता शेयर बाजार के जरिए इन एक दिन में बेचे गए शेयरों को खरीदार तक पहुंचाता है। शेयर बाजार निपटारे के लिए T+2 तरीकों को अपनाता है, जिसका अर्थ लेन देन एक दिन में पूरा करना होता है और इस ट्रेड का निपटारा पहले दिन के अतिरिक्त 2 कार्य दिवस के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होता है। सेबी क्या है? सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। चूंकि शेयर बाजार में निवेश करने में जोखिम निहित होता है, ऐसे में एक बाजार नियामक की आवश्यकता होती है। सेबी को आधिकारिक रूप से इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं और उसे बाजारों को विकसित करने के और विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बुनियादी उद्देश्यों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, शेयर बाजार का विकास करना और उनकी कार्यप्रणाली को विनियमित करना शामिल है। क्या इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट एक समान है? दोनों इक्विटी बाजार और डेरिवेटिव मार्केट समग्र शेयर बाजार का ही हिस्सा है। अंतर कारोबार उत्पादों में निहित है। इक्विटी बाजार शेयर और शेयरों के सौदे होते हैं, जबकि डेरिवेटिव मार्केट में वायदा विकल्प एफ&ओ में सौदे से जुड़ा हुआ होता है। एफ&ओ मार्केट इक्विटी शेयर जैसी अंतर्निहित परिसंपत्ति पर आधारित है। मौलिक और तकनीकी विश्लेषण क्या है? फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के व्यापार को समझने को लेकर किया जाता है। इनकी वृद्धि की संभावनाएं और इसकी लाभप्रदता, इसके ऋण के स्वरूप जैसे तकनीकी विश्लेषण चार्ट और पैटर्न पर अधिक केंद्रित होते हैं। भविष्य के लिए आवेदन करने के लिए पिछले पैटर्न का पता लगाने की कोशिश करता है। निवेशकों द्वारा बुनियादी बातों का अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण का व्यापारियों द्वारा अधिक उपयोग किया जाता है। शेयर बाजार में भारत में कम पैसे के साथ निवेश कैसे करें?
किसी तरह का न्यूनतम निवेश आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हैं। अगर आप 100 रुपये के बाजार मूल्य का स्टॉक खरीदते हैं और ऐसे में आप सिर्फ एक शेयर खरीदते हैं तो आपको केवल 100 रुपये का निवेश करना होगा। बेशक आपको ब्रोकरेज और अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ब्रोकर को हमें वैधानिक शुल्क क्यों देना पड़ता है? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी और एसटीटी जैसी वैधानिक शुल्क लगाए जाते हैं। दलालों को इनका लाभ नहीं मिलता। दलाल सिर्फ अपनी ओर से इन्हें एकत्रित करता है और सरकार के पास में जमा कराता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल रूप में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल